दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, चमकौर की गढ़ी के जो शहीद थे, चमकौर के युद्ध के जितने शहीद थे, उन सब का संस्कार हुआ था। उसको संस्कार करने में बीबी शरण कौर जी का नाम लिया जाता है। लेकिन बीबी शरण कौर जी के अलावा दो सगे भाई और भी थे, जिनको काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। बताते हैं जी कि बीबी शरण कौर जी, जब उनको दशमेश पिता की तरफ से कोई रूहानी उनको आवाज़ आई और वो चमकौर की गढ़ी के अंदर जहाँ लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वहाँ आके शहीदों को ढूंढ ढूंढ के उनको एक जगह इकट्ठा करके, जब 10-12 शहीद इकट्ठे हो गए, उन्होंने आसपास से बालन इकट्ठा करके तो उनके संस्कार शुरू कर दिए करने। तो जब जो मुग़ल सैनिक थक के सो रहे थे, वो उठ के आए। वो पहले तो घबरा गए बीबी जी को देख के, फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, भी आप कौन हो? बीबी जी ने बताया कि मैं दशमेश पिता की बेटी हूँ और मैं अपने शहीदों के संस्कार कर रही हूँ जी। तो ये सुन के मुग़ल सैनिकों ने उनसे युद्ध स्टार्ट कर दिया। बीबी जी ने अपनी तलवार निकाली, 2-3 मुग़ल सैनिकों के साथ उनका घाव लगे, लेकिन बीबी जी को एक बहुत गहरा घाव लग गया। वो बेहोश होकर गिर गए। मुग़ल सैनिकों ने बीबी जी को भी जलते हुए अंगीठा साहब के अंदर डाल दिया और आग को बुझाना शुरू कर दिया जी। सारे अर्धजले शरीर वहाँ पे वो ठंडा अंगीठा करके अर्धजले शरीर छोड़ दिए, ताकि इन शरीरों की बेअदबी हो सके। वो नहीं चाहते थे कि इनके अच्छे ढंग से संस्कार हो, ताकि कल को कोई बंदा सिख बनने की जरूरत ना करे। बताते हैं जी, एक दूसरी तरफ दो भाई थे, रामा और त्रिलोका। ये मामला लेके सरहंद जा रहे थे। जब इन्हें मालूम चलता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ हुआ है और 40 योद्धे थे, इधर 10 लाख की सेना थी, तो 40 के 40 शहीद हो गए, गुरुजी निकल गए हैं, साहबजादा साहब भी शहीद हो गए हैं, दोनों बड़े साहबजादा साहब। तो ये जब देखते हैं कि वहाँ तो लाशें पड़ी हैं, एक जगह अर्धजली लाशें पड़ी हैं, तो ये दोनों भाई एक तरकीब लगाते हैं जी। ये पागलों वाली अपनी शक्ल बना लेते हैं, अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, सिर में मिट्टी मोटी डाल लेते हैं और इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं जी। मुग़ल फौजी पहले देखते हैं भी, फिर इनको पागल समझ के छोड़ देते हैं जी। जब शाम होती है, ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। ये लोग जितने वहाँ लाशें पड़ी थी सिखों की, उनको कछहरों से और कड़ों से पहचान देते थे। इन्होंने साहबजादा साहब, बड़े साहबजादा, छोटे साहबजादा साहब के भी शरीर इनको मिल गए थे। इन्होंने सब शरीर एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि इनको लोगों से मालूम चला था कि गुरु जी के साथ 40 सिख थे, तो इन्होंने अपने हिसाब से अपनी तसल्ली करके सबके शरीर इकट्ठे किए। फिर अंगीठा साहब के अंदर बीबी शरण कौर का शरीर भी लिया और जो अधजले शरीर पड़े थे सारे लिए, सबका अरदास करके सबका संस्कार कर दिया। जब मुग़लों ने आग जलती देखी, वो फिर उधर को आए। ये दोनों एक दूसरे के साथ पागलों वाली हरकतें करने लगे, कभी खेलने लग जाते, कभी एक दूसरे के सिर पे मिट्टी डालने लग जाते। उन्होंने इनको पागल समझ के बेगौरा सा करके बगैर देखे वापस चले जाते हैं। इस तरह इन्होंने अपने शहीदों के संस्कार किए और 2 दिन के बाद इन्होंने उनके अस्थियां जो थी बड़े बड़े मटकों में डाल के और ज़मीन के अंदर दबा दी थी जी। बताते हैं जी, जब ये कुछ दिन के बाद जब इनको मालूम चलता है कि गुरुजी दमदमा साहब यानी कि तलवंडी साहबों में हैं, तो ये अपने गड्ढों के ऊपर राशन लाद के उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जब ये दर्शन के लिए जाते हैं तो गुरुजी पूछते हैं, भी ये जो राशन आप लाए हो या ये रसद आप लाए हो, ये तुम्हारी है या संगत की इकट्ठी की हुई है? तो ये बताते हैं, संगत अभी रसद इकट्ठा कर रही है जी, ये तो हम अपने दसबंद में से लेके आए हैं। इतने में किसी ने वहाँ बता देता है कि गुरुजी ये वो शख्स हैं जिन्होंने चमकौर के शहीदों के संस्कार किए हैं। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी को बताते हैं, हमारे से पहले एक कोई बीबी भी ये कार्य कर रही थी, लेकिन उसको मुग़लों ने मार के अंगीठा साहब में डाल दिया था।
गुरुजी बोलते हैं भी ओ बहुत महान, बहुत बड़ी आत्मा थी। तो गुरुजी उसके लिए अरदास करते हैं। और जब वो बताते हैं जी हमने तो छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे साहब के भी मिल गए थे, उनको भी हमने संस्कार किया, दुश्मन को उनके बारे में पता ही नहीं चला, नहीं तो वो उनके धड़ उठा के ले जाते और सरहंद जाके उन्होंने नवाब से उसके इनाम पाने थे, लेकिन उनको उनके बारे में मालूम ही नहीं चला कि ये साहबजादा साहब है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उनको बोलते हैं अमृत छको भाई। वो अमृत छक के रामा सिंह और त्रिलोका सिंह बन जाते हैं। और एक हफ्ता वो गुरुजी के पास रुकते हैं। गुरुजी उनको पूछते हैं बोलो भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो। बोले जी हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन ज़मीन की मालकी नहीं है जी हमारे पास। बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे पास ज़मीन की मालकी भी आएगी, राजपाट भी आएंगे। बताते हैं जी जो त्रिलोका सिंह जी और रामा सिंह जी का परिवार है, इनके आगे चल के रियासतें बनी। वो रियासत थी जींद की, नाभे की और पटियाले की। ये दोस्तों तो इस तरह चमकौर के शहीदों के संस्कार हुए थे जी। कोई गलती होगी हो उसे क्षमा करना जी।